हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हेमंत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेमंत एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे यूपीएसआई के रिजल्ट के बारे में। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यूपीएसआई का रिजल्ट आ चुका है। तो दोस्तों, जो ये रिजल्ट आया है इसमें बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और बहुत सारे लोगों को निराशा हाथ लगी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं उन सभी साथियों को बधाई देना चाहूँगा जिनका सिलेक्शन हुआ है, और आपसे यही बोलूँगा कि आप पूरी तरह अब रनिंग में लग जाओ और अपनी रनिंग की तैयारी समय से करते रहो। और बाकी दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था, पूछ रहे थे कि आपका हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरा भी सिलेक्शन हो गया है और मेरा भी यूपीएसआई की जो अभी मेरिट आई है, पहली वाली मेरिट, उसमें नाम है, मतलब रोल नंबर मेरा उसमें है। और दोस्तों, अब हम जो बात करेंगे आज की जो वीडियो में, स्पेशली जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे दोस्तों यूपीएसआई में जिन बच्चों का नहीं हुआ है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो उनके लिए मैं कुछ बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और जो मैंने अपनी लाइफ में फेस किया उसके बारे में बताऊँगा। और दोस्तों, जो मैं आज बता रहा हूँ, मैं कोई ज्ञान नहीं देने आया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं कोई ज्ञान दे रहा हूँ। बस दोस्तों, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और आप लोगों को समझ आ सके कि कभी कभी जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, मैंने ग्रेजुएशन में बीकॉम की थी, बीकॉम के बाद मैंने एमबीए की थी। तो दोस्तों, मैंने एमबीए करने के बाद मैंने फाइनेंस और मार्केटिंग से अपनी एमबीए की थी। तो मैं एमबीए करने के बाद मैं अपनी फाइनेंस की एक कंपनी थी उसमें जॉब कर रहा था। तो दोस्तों, मैं उसमें जॉब कर रहा था, मेरी ठीक ठाक सैलरी थी। स्टार्टिंग में तो थोड़ी कम थी, फिर धीरे धीरे जब मुझे इसमें 1-1.5 साल हुआ और मेरी कम ही एज में मेरी जॉब लगी थी, 19-20 साल की एज में मैं अपनी उस जॉब को कर रहा था और मेरी जो सैलरी थी करीब 50,000 के आसपास हर मंथ मुझे मिल जाते थे। तो दोस्तों, मेरी बहुत अच्छी खासी अपनी जॉब चल रही थी और मैं अपने जो भी मेरा काम था मैं उससे पूरी तरह सेटिस्फाई था और मुझे काम अच्छा लगता था और जिस काम को मैं कर रहा था वो भी मुझे मतलब कि ठीक ठाक लगता था और मुझे अपनी जॉब से बिल्कुल भी बोर फील नहीं होता था और ना ही मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोई प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, बल्कि मेरी ठीक ठाक चल रही थी दोस्तों। तो दोस्तों, फिर क्या होता है कि कुछ कारणों से वो मेरी जॉब छूट जाती है। तो दोस्तों, जब मेरी जॉब छूट जाती है उस समय मुझे लगता है कि मेरी तो लाइफ ही ख़त्म हो गई और मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों उस समय बस मेरी जॉब ही मेरे लिए सब कुछ थी, अच्छी खासी सैलरी थी, अपना पूरा लाइफ का मज़ा ले रहा था, पूरा इन्जॉय कर रहा था। तो फिर मुझे उस समय लग रहा था कि भाई यही मेरी जो लाइफ थी अच्छी खासी कट रही थी, अब इस जॉब छूटने की वजह से मेरी पूरी लाइफ ख़राब हो गई। अब मैं क्या करूँगा, आगे कर नहीं पाऊँगा। और सच बताऊँ तो 8-10 दिन तो मेरे रोते रोते निकल गए कि क्योंकि उस टाइम मेरी 20-21 साल की एज थी और मैं इतना मैच्योर नहीं था। तो मुझे लगता था कि हाँ, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। पर दोस्तों, ऐसा नहीं होता। जो बोलते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरे दोस्त थे वो भी बोलते थे कि फैमिली भी बोलती थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ज़रूर ज़रूर तेरे लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा लिखा होगा, इस वजह से तेरी ये जॉब छूटी है। पर दोस्तों, मैं उस समय यही बोलता था कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है मेरी लाइफ में। तो मेरी जॉब छूटी थी, तब तक मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है या मुझे गवर्नमेंट जॉब में अपना कैरियर बनाना है। कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तरफ आगे बढ़ना भी है। पर दोस्तों, फिर समय के साथ वही हुआ, जब मेरी जॉब छूट गई फिर उसके लिए बीच में मुझे 8-10 दिन का समय मिला, जब मैंने दूसरी जॉब स्विच करी, दूसरी जॉब पकड़ी और उस नई जॉब जो मिली थी उसमें मेरी सैलरी 20-25 हज़ार रुपये के आसपास थी, मतलब एक तरह से बिल्कुल आधे पे आ गया था। तो उस समय मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है और फिर मैंने अपनी प्राइवेट जॉब जो दूसरी वाली मिली थी उसके साथ कंटिन्यू किया। दिन में अपनी जॉब पे जाता था और रात को अपनी पढ़ाई करता था। तो दोस्तों, मैंने उसी के साथ अपनी पूरी पढ़ाई की, पूरी तैयारी की, क्योंकि दोस्तों उस समय तक ऑनलाइन जो क्लासेस का प्लेटफॉर्म आ चुके थे, तो मैं ऑनलाइन ही अपनी सारी तैयारी करता था। तो दोस्तों, रात भर पढ़ता था और दिन में अपनी जॉब करता था और जब फिर मैं रनिंग वगैरह भी करता था। तो दोस्तों, मैं बस इस पूरी जो मैंने स्टोरी बताई उसका मेरा बस कहने का, जो बताने का पूरा पर्पज़ ये है कि आप लोगों को बताना कि कभी कभी जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि दोस्तों, आज जब मैं अब जहाँ पे हूँ और जहाँ से मैं पीछे की तरफ जाके देखता हूँ और फिर मुझे लगता है कि अगर मुझे उस दिन अगर मेरी वो जॉब ना छूटती तो दोस्तों आज मैं वहाँ नहीं होता जहाँ हूँ। तो मतलब कि कहने का मतलब, मैं आज गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता और फिलहाल तो मेरा एसआई में भी जो पहली वाली मेरिट है उसमें रोल नंबर है, मेरा नाम है। तो दोस्तों, आज मैं वहाँ नहीं होता। तो दोस्तों, कभी कभी जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मेरी उस दिन अगर जो कंडीशन थी, अगर मेरी जो जॉब थी, अगर वो नहीं छूटती और मेरा जो कंफर्ट जोन में मैं पूरी तरह आ चुका था, अगर उससे मैं अगर बाहर नहीं निकलता तो मैं ना ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता, ना पढ़ाई करता और ना जो आज हूँ वहाँ होता। पर जब मैं उस समय देखता था और जब उस समय जब मैं रोता था और जॉब के लिए परेशान था, तो तब मेरे दोस्त या मेरी फैमिली वगैरह सब बोलते थे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और कोई नहीं, तेरे लाइफ में कुछ ज़रूर अच्छा लिख रहा होगा। तो उस समय मैं यही बोलता था कि इससे अच्छा और क्या हो सकता था, जो सबसे अच्छा था वही तो मेरा चला गया। तो उस समय बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, क्योंकि मैंने कम एज में ठीक ठाक पैसे भी देख लिए थे तो और अपना अच्छे से मैं अपनी लाइफ जी रहा था। तो फिर पर आज मैं जब उस समय को याद करता हूँ और जब मैं पीछे अपना जो पास्ट में जो मेरे साथ हुआ उसको देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे यही लगता है कि जो उस समय हुआ था बहुत अच्छा हुआ था। अगर उस दिन अगर ऐसा ना हुआ होता तो आज जो है वो पॉसिबल नहीं था। तो दोस्तों, मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ अपनी जो मैंने पूरी स्टोरी सुनाई है इसके माध्यम से, कि दोस्तों
कि लाइफ में कभी कभी जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, हो सकता है आपके लिए कुछ अच्छा हो और इससे भी अच्छा कुछ आपके लिए सोच रखा हो ऊपर वाले ने, भगवान ने। तो बिल्कुल आप देखो, जो हो गया हो गया, उसको लेके आप मत बैठो, बिल्कुल भी परेशान ना हो, आगे मूव ऑन करो और स्ट्रेटजी बनाओ, स्ट्रेटजी के साथ आगे पढ़ाई करो। अभी बहुत सारे एग्जाम आपके पेंडिंग होंगे, एनटीपीसी का CBT 2 होगा और आपका लेखपाल होगा, यूपी पुलिस में भी अभी और वैकेंसी आने वाली हैं, SI की भी, कांस्टेबल की भी। तो दोस्तों तैयारी करो। और मैं दोस्तों जो भी सेलेक्ट हो गए और ना भी हुए और जिन्होंने बीएड नहीं कर रखी, दोस्तों अभी ना यूपी सरकार की तरफ से, जो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, यूपी बोर्ड से जो बीएड होती है उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म आ चुके हैं। तो दोस्तों ये आने वाले हैं, अभी इसका तो क्लियर नहीं है पर हाँ आने वाले हैं या आ चुके हैं। तो आप ना वो फॉर्म जरूर भर दो, क्योंकि दोस्तों 2 साल कब कट जाती हैं पता ही नहीं चलता। और मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अभी इतनी टच में हो कि अगर उस एग्ज़ाम को बिना तैयारी के भी बैठ जाओगे ना, जिन्होंने भी SI की तैयारी की है, तो वो 100% उस एग्ज़ाम को निकाल दोगे। और गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको सीट मिल जाती है तो 4-5 हज़ार रुपये में आपकी पूरी बीएड हो जाती है और 2 साल कब कट जाते हैं पता ही नहीं चलता। क्योंकि दोस्तों फिर एक समय के बाद जब आप जाके पीछे मुड़ के देखते हो, फिर देखते हो कि यार मेरे पास बीएड नहीं है, बीएड होती तो मैं टीचिंग का भी फॉर्म भर सकता था। और बहुत सारे फ़ायदा होते हैं बीएड से। अपनी एज की 40 तक आप अपने बीएड के एग्ज़ाम जो टीचिंग के लिए फॉर्म होते हैं उन्हें भर सकते हो। PGT TGT वगैरह ये भी दे सकते हो, प्राइमरी जूनियर ये सारे फिर ऑप्शन खुल जाते हैं। और थोड़ा जो आप तैयारी कर रहे हो उसका स्केल भी बढ़ जाता है, क्योंकि दोस्तों फिर ज़्यादा एग्जाम देने लगते हो और सिलेबस लगभग सेम ही होता है। तो दोस्तों जो यूपी में जो बीएड होती है, जो उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, उसके जो सब्जेक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा नॉर्मल होते हैं, जो आप हमेशा पढ़ते रहते हो। रीजनिंग हुआ, हिंदी हुआ, GS हुआ, और यही सारे सब्जेक्ट आपके आते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपने बीएड नहीं की है या आप बीएड नहीं कर रहे हो तो बीएड के इस बार फॉर्म आए हुए हैं, उन भर दो, बहुत ज़रूरी है। और मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी आपको। अगर गवर्नमेंट सीट मिल जाती है तो 3-4 हज़ार रुपये फीस जाती है दोनों साल की, और उससे ज़्यादा तो आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप बीएड जरूर कर लो, क्योंकि 2 साल आपके कब कट जाएंगे आपको हंसते खेलते पता भी नहीं चलेगा। और बीएड होने से फिर आपका एक स्केल बढ़ जाता है और फॉर्म ज़्यादा भर सकते हो, क्योंकि तैयारी तो आप कर ही रहे हो। और बाकी दोस्तों मैं लास्ट में ये बोलूँगा कि आप बिल्कुल भी निराश ना हो। बिल्कुल मैं जानता हूँ कि देखो एक सपना टूटा है, और एक जब सपना टूटता है बहुत दुख होता है, और ये चीज़ मैंने बहुत समय पहले ही फेस कर लिया है। मैं उस समय बहुत ज़्यादा परेशान था, और 8-10 दिन तो ऐसे गए थे मुझे आज भी नहीं पता, हमेशा रोता ही रहता था। तो दोस्तों पर आज मैं जब उस समय को देखता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ ठीक हुआ, अगर मैं उस समय मेरे साथ ऐसा ना होता तो मैं पढ़ाई में नहीं लगता दोबारा, और फिर आज जहाँ हूँ वहाँ नहीं पहुँच पाता। तो दोस्तों आप सभी से बस यही कहना है मुझे कि आप बिल्कुल पूरी तरह अपनी पढ़ाई में आगे की में जुट जाओ। जो हो गया, इससे सबक लो, और जो भी इस बार गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों को अगली बार पूरी कोशिश करो कि ना दोहराओ, और उन चीज़ों पर काम करो। जैसे मैं बता देता हूँ कि पेपर को अटैम्प्ट करना, जैसे कुछ बच्चे तो पूरा ही पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाए। सेकंड चीज़ कि पेपर जब करते हो तो उस समय ना बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो जाती है, पेपर को ढंग से अटैम्प्ट नहीं कर पाते, और लिखा क्या हुआ, पढ़ क्या रहे हो, उसमें नहीं पूछ रहा है, तुम है बता रहे हो, पुल्लिंग पूछ रहा है, स्त्रीलिंग बता रहे हो। तो ये सारी जो हेजिटेशन और जो नर्वसनेस होती है, इस चीज़ को दूर करो, इस पर काम करो, और इस पर काम तभी होगा जितनी ज़्यादा आप पढ़ाई की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस मुझे आप ये मत समझना मैं कोई ज्ञान दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं आपके ही साथ का हूँ, पर मुझे लगा कि मैं अपना जो भी मेरा स्ट्रगल था या मैंने जो भी अपने फेस किया था वो आपको बताऊं, तो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ यही था, और आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप आगे की तैयारी में और अच्छी तरह से जुट जाओगे और आने वाले अगले ही एग्जाम में आप अपना सिलेक्शन ले जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल तैयारी करो। देखो आज नहीं तो कल मंजिल मिलनी निश्चित है। देखो दोस्तों आज मेरी सैलरी उससे भी कम है जो मुझे वहाँ पे मिलती थी, पर मैं आज वहाँ से ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है, आप जानते हो कि वहाँ का जो टाइम शेड्यूल था अलग था, वहाँ लेट तक जॉब करनी होती थी, लेट तक 11 रात के 11-12 बजे तक रिपोर्ट देनी होती थी, और यहाँ मैं बहुत अलग ही माहौल है। तो मैं आज खुश हूँ, और अपना जब भी मैं पीछे जाके देखता हूँ तो बस यही सोचता हूँ कि जो हुआ था मेरे साथ अच्छा हुआ था। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में यही बताना था, और जिनका सिलेक्शन हो गया उनके लिए बस यही है कि एक और बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और बाकी आप अपनी रनिंग की और डॉक्यूमेंट की तैयारी में लग जाओ। और बहुत जल्द एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें बताऊँगा कि डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या तैयार करना। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद साथियों।